बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप सबका वेलकम है मेरी आज की वीडियो में। आज स्टोरी का पार्ट 2 शेयर करूँगी जिसका उन्वान था मैं बेकसूर थी। एक दिन अशर ने किसी बात पर गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया और खुद घर से चला गया। मैं चूल्हे के पास बैठी रो रही थी कि अचानक अहमद आ गया। आते ही उसने अशर के बारे में पूछा। मैंने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरे आंसू गिरने लगे। वो मुझे रोता देखकर घबरा गया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, रो क्यों रही हो। कुछ नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया। बस ऐसे ही अम्मी की याद आ रही थी तो रोना आ गया। वो इसरार करने लगा कि नहीं, कोई और बात है, सच सच बताओ मुझे कि क्या वजह है, क्यों रो रही हो। इतने में मेरी सास कमरे से बाहर आ गई। अहमद को मेरे पास बैठा देखकर गुस्से से घूरने लगी और कहावतें बोलने लगी। इस सूरत हाल से घबराकर अहमद उठा और चला गया। जब से अशर ने मुझे थप्पड़ मारा मेरा दिल सा उठ गया। उनसे, इस घर से मैं बहुत बेचैन रहने लगी। अब किसी पल चैन नहीं आता था। सोचती थी कि आखिर हो क्या गया है, मेरा कसूर क्या है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। बेशक मैं अहमद को पसंद करती थी, मगर हमारा ये रिश्ता बिल्कुल पाक साफ था। सोचने लगी कि ऐ काश ममानी मुझ पर रहम करती और मेरी शादी अहमद से करने को राजी हो जाती, तो आज मेरी ज़िंदगी जन्नत होती। मगर इस औरत की ज़िद ने हम दोनों की खुशियों को पूरा नहीं होने दिया। पसंद अपनी जगह, पर अब मैं शादीशुदा थी, लेकिन अपने घर को किसी सूरत बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। कभी कभार सोचती कि अहमद को बोल दूं कि हमारे घर ना आया करे। इसका आना मेरे लिए सख्त नुकसानदेह था। अहमद भी इन दिनों कुछ बेचैन सा था। मुझे रोता देखकर वो परेशान रहने लगा था। तभी एक दिन दोबारा उस वक्त आया जब अशर फैक्ट्री में काम में मसरूफ थे। सास ने मुझे बुरा भला कहा था। इस दिन मैले कपड़ों में बैठी चूल्हे की राख कुरेद रही थी कि अचानक अहमद को अपने सामने देखकर खुद पर काबू न रख सकी और रो पड़ी। वो और परेशान हो गया, बोला, सच बताओ क्या बात है। इस दिन भी जब मैं आया तो तुम रो रही थी और आज भी रो रही हो, आखिर मामला क्या है। मैंने बताया कि अशर और उसकी माँ मुझ पर शक करने लगे हैं। बात बेबात उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं। वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम इन लोगों से फैसला ले लो, ऐसी अजियत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा। मैंने अहमद की ये बात सुनी तो अहमद के आगे हाथ जोड़ दिए। ये देखो, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये लोग तुम्हें लेकर ही मुझ पर शक करते हैं। अशर को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। अगर तुम बार बार यहाँ आते रहे तो अशर सच में मुझे तलाक दे देगा। वो कहने लगा, अगर ये जालिम लोग तुम्हें बेकसूर तलाक देने पर तुले हुए हैं तो दे दें, मैं तुम्हें अपना लूँगा, फिक्र मत करो। जुल्म सहने से बेहतर है कि इनसे जान छुड़वा लो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अशर आ गया और उसने अहमद की बातें सुन ली। वो सख्त तैश में आ गया। उसने कहा, अहमद, तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें पता था ना कि इस वक्त फैक्ट्री होता हूँ मैं। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। उसके साथ ही अशर ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और मेरी तरफ आते बोला, कब से चल रहा है ये सब। और साथ ही मुझे बेदर्दी से पीटने लगा। बोला, तुम ही सब फसाद की जड़ हो। आज मैं तुम्हें ही मार डालूंगा ताकि ये फसाद ही खत्म हो। और लपक कर नजदीक पड़ी छुरी उठाकर मुझ पर हमला कर दिया। ये देखकर अहमद ने उसे रोकना चाहा और इसी छीना झपटी में छुरी अशर के पेट में जा लगी और जिगर में घुस गई। छुरी लगने की देर थी कि अशर जमीन पर गिरे और वहीं ढेर हो गए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने समझने की ताकत ही ना बची। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अहमद अभी भाग निकलने की बजाय चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। मेरी सास ने शोर मचाकर सारा मोहल्ला जमा कर लिया। लोग अहमद को पकड़कर थाने ले गए। वहां अहमद ने सारी बात बता दी और अपना जुर्म मान लिया। मुकदमा चला और अहमद को उम्र कैद हो गई। अशर की वफात से 2 माह पहले मैं उम्मीद से थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया और बहुत मुश्किलात सहकर इसकी परवरिश की। जब मेरा बेटा 8 साल का था, अहमद को अच्छे रवैये की वजह से जेल से आज़ादी मिल गई।
इसने मुझे शादी की पेशकश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो इल्ज़ाम सही नहीं था लोग उसको सही समझने लगें। वो यकीनन मेरे बेटे को कहते कि मैंने अहमद से शादी की खातिर अशर को कत्ल किया और अब अपनी आरजू पूरी कर ली। इस तरह मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता। लोगों को क्या है, जो जी में आए बोल जाते, किसी की जुबान थोड़ी पकड़ी जा सकती है। मैंने ये कुर्बानी इसलिए भी दी कि मैं माँ के मुकद्दस रुतबे से गिरना नहीं चाहती थी। मुझे परवाह नहीं थी इस दुनिया की, परवाह थी तो बस अपने बेटे की। और कहीं ना कहीं दिल में ये भी था कि अहमद चाहता तो मेरी अशर से शादी से पहले अपनी माँ को मना लेता। जो स्टैंड मेरे लिए आज ले रहा है इतनी रुसवाई के बाद, तब भी तो ले सकता था। मैं इज्जत से उसके ब्याह में आ सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरा बेटा है। और आज जब वो मुझे इज्जत और एहतराम के साथ माँ कहकर पुकारता है तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाए हुए न्यू डिज़ाइंस और स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी स्टोरीज़ और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी लाई हुई नई वीडियोस, नए डिज़ाइंस और नई स्टोरीज़ आप तक टाइम से पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें ताकि मुझे आपकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइंस के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।